Good morning, student. Today in this design of concrete structure lecture, we will discuss the another method that is used for the analysis of multi-story building frame analysis. ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हमने कैंटिलीवर मेथड डिस्कस करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आपका पोर्टल मेथड। ठीक है, जैसे पोर्टल मेथड में हमने कुछ चीजें एज्यूम की थी, एजम्पशंस है, ऐसे ही आपकी कैंटिलीवर मेथड में भी कुछ चीजें एज्यूम करनी पड़ती है हमें, राइट। तो जो एजम्पशंस है कैंटिलीवर मेथड की, ठीक है, जो पहली एजम्पशन है आपकी, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर अकर एट द सेंटर ऑफ ईच मेंबर। जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर है वो आपका सेंटर पे एक्ट करेगा। और जो वर्टिकल स्ट्रेसेस है, vertical stresses in column are assumed to be linear proportion to their CG distance of that story, right। तो जो vertical stresses है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपकी CG का जो डिस्टेंस है, दोनों डायरेक्ट रिलेशन में होंगी आपकी, राइट। तो ये थी आपकी एजम्पशन जो हमने कैंटिलीवर मेथड में माननी है। अब जैसे ये देखो, ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें ए पॉइंट पे जो लोड लग रहा है हॉरिजॉन्टली 12 किलो न्यूटन है और ई पे लग रहा है 24 किलो न्यूटन है। और ये आपका मल्टी स्टोरी एनालिसिस बिल्डिंग का एक फ्रेम है। और जो डिस्टेंस आपको दिया है वो आई टू जे आपको दिया है 4 मीटर, और जे टू के आपको दिया है 5 मीटर, और के टू एल आपको दिया है 6 मीटर। और जो हाइट आपको गिवन है एच और एल की 4 मीटर है और डी और एच की आपकी 3 मीटर आपको हाइट गिवन है। तो क्लियर है। तो सबसे पहले स्टेप में आपको सीजी डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आप लोगों ने, टेक क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ऑल कॉलम। हमने मानना है कि जितने भी कॉलम है आपके, तो उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। तो हमने वो मान लिया कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है आपका, ए मान लिया। तो टोटल कितने कॉलम है आपके, 1 2 3 और 4, 4 कॉलम है आपके। तो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना बन गया आपका, 4A बन गया, ठीक है। अब आपने सीजी डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ऑफ सीजी फ्रॉम कॉलम ए ई आई, ठीक है। तो कितना बन गया, ए से उसका डिस्टेंस 0 है, नेक्स्ट कॉलम ए है और उसका डिस्टेंस आपका 4 है, नेक्स्ट आपका कॉलम ए है और उसका डिस्टेंस आपका 4 + 5 9 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका बन जाएगा 4 + 5 + 6। तो आप इसको सोल्व करोगे और टोटल एरिया से डिवाइड करोगे तो वहां से आपकी सीजी की वैल्यू जो बनेगी 7 बन जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपका डिस्टेंस ऑफ सीजी फ्रॉम कॉलम ए ई आई। तो यहां से आपका सीजी का डिस्टेंस ए ई आई बन गया, ठीक है। तो ये तो था आपका फर्स्ट स्टेप। अब देखो सेकंड स्टेप में आपने क्या निकालना है, x1 x2 x3 और x4 निकालने हैं, ठीक है। x1 x2 x3 है क्या है, ये आपका होता है जो आपका सीजी का डिस्टेंस आया फ्रॉम कॉलम ए ई आई से, तो उसका डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉलम का, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का जो डिस्टेंस है वो आपका x1 x2 x3 और x4। तो आप नॉर्मल कैलकुलेशन से देखोगे तो x1 की जो वैल्यूज हो ये आपकी वैल्यूज बन जाएगी, x1 x2 x2 और x4 की ये आपकी वैल्यूज है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, जो एनालिसिस करना है हमने, एनालिसिस ऑफ टॉप स्टोरी बिल्डिंग का हमने एनालिसिस करना है। तो इसमें देखो क्या है कि जैसे हमने एज्यूम किया जो वर्टिकल स्ट्रेसेस है वो लीनियर प्रोपोर्शनल है टू देयर सीजी डिस्टेंस, ठीक है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स अपॉन एरिया या शेयर फोर्स अपॉन एरिया। तो शेयर फोर्स आपकी कौन सी है, V ऑफ AE जो फर्स्ट कॉलम पे है, ठीक है। एरिया आपके पास A है सभी का, और क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है देयर सीजी डिस्टेंस से, तो सीजी डिस्टेंस उनका कितना है, x1, राइट। तो इसी तरह जो आपकी फोर्स B पे लगेगी, V ऑफ F डिवाइडेड बाय A, ऐसे ही V ऑफ CG डिवाइड बाय A, V ऑफ DH डिवाइड बाय A। और इनके CG डिस्टेंस कितने हैं, x1 x2 x3 और x4, राइट। तो फिर आपने x1 x2 और x3 की जितनी वैल्यूज आई है तो इसमें आप लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर देनी है, x1 x2, x1 की वैल्यू आपकी 7 है, x2 की वैल्यू 3 है, x3 की वैल्यू आपके पास 2 है और x4 की वैल्यू आपके पास 8 है, ठीक है। तो इसमें आपने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और फिर आपने क्या करना है, जो फर्स्ट टू इक्वेशन है जो हमने रेड सर्कल में मार्क की है,
ठीक है, आपने ये दो इक्वेशंस उठानी है, ठीक है, और दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना है, ठीक है, ए के साथ ए कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो इसको रीअरेंज करने के बाद, ठीक है, जब आप इसको रीअरेंज करोगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी, ये जो आपकी वैल्यू है 3/7 v ऑफ ए ई इज इक्वल टू v ऑफ बी एफ, ठीक है। इसी तरह जो आप नेक्स्ट इक्वेशन है, वो दो इक्वेशंस था, उसको रीअरेंज करोगे तो रीअरेंज करने के बाद आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी v ऑफ सी जी की। इसी तरह v ऑफ डी एच की वैल्यू आपकी बन जाएगी 8/7 v ऑफ ए, ठीक है। तो ये आपके पास तीन वैल्यूज बन गई ऐसे, राइट, तीन इक्वेशंस बन गई है। अब आपने क्या करना है, टेकिंग मूवमेंट एट द मिड पॉइंट ऑफ ए, तो आपने जो मिड पॉइंट है ए का मूवमेंट उस पर लेनी है, ठीक है। तो मूवमेंट आपको पता ही है फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, तो मिड पॉइंट में फोर्स निकाल लो मूवमेंट की वैल्यू। तो 12 आपका लोड लग रहा है, क्वेश्चन में देखो जो आपका 12 लोड है, वो डिस्टेंस आपका दिया है 1.5, टोटल डिस्टेंस उसका 3 है, मिड पॉइंट कितना हुआ 3/2, डेट इज 1.5, तो 12 इंटू 1.5 आपका वो बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद है v ऑफ वी एफ इंटू 4 आपका डिस्टेंस है, और दोनों जे वाली नेगेटिव साइन हमने क्यों ली है, क्योंकि ये हमारे एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज वाले नेगेटिव, क्लॉकवाइज वाले पॉजिटिव, तो ये आपकी साइन कन्वेंशन के हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे वैल्यूज भर दो, v ऑफ सी जी की वैल्यू और v ऑफ डी एच की वैल्यू, ठीक है, ये आपने निकाला है। v ऑफ सी जी की वैल्यू 2/7 v ऑफ ए ई है, इसी तरह v ऑफ डी एच की वैल्यू 8/7 v ऑफ ए ई है। तो ये दोनों वैल्यूज आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है, राइट। तो यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूट कर दी दोनों वैल्यूज, ठीक है। फिर आप इसको सोल्व कर लोगे, ठीक है। सोल्व करने के बाद v ऑफ ए ई की वैल्यू आपकी 1 बन जाएगी, ठीक है। यहां से आपकी v ऑफ ए ई की वैल्यू कितनी आ गई 1, और ये वाली जो वैल्यू 1 है आपने ये वाली इक्वेशन में आपने सब्स्टिट्यूट कर देनी है सभी में, v ऑफ वी एफ, v ऑफ सी जी, ऑफ v ऑफ डी एच, ठीक है। तो सारी वैल्यूज आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास ये फोर्सेस आ जाएंगे, v ऑफ वी एफ की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3/7, इसको सोल्व करके 0.428 बन जाएगा। ऐसे ही v ऑफ सी जी की वैल्यू आ जाएगी, फिर आपकी v ऑफ डी एच की वैल्यू आएगी 8/7, ठीक है, उसको सोल्व करोगे 1.142, ये आपकी वैल्यू यहां तक आ जानी है, ठीक है। तो ये चीज हो गई है। नेक्स्ट आपने निकालना है बीम शेयर, ठीक है। तो बीम शेयर इन ए बी के केस में कितनी बन जाएगी आपकी 1, मतलब पिछली वैल्यूज आपने ऐड करते जाना है। तो डीसी के केस में 1.14, और बीम शेयर इन बीसी के केस में जो प्रीवियस वैल्यूज है वो आपने ऐड करनी है, ठीक है, इंटरमीडिएट के लिए, क्योंकि लास्ट वाली तो वैल्यू सेम ही रहेगी आपकी जितनी है, तो इंटरमीडिएट के लिए जो आपकी पिछली वैल्यू है वो आपने ऐड करनी होती है, ठीक है। बीम मूवमेंट इन स्टोरी 2, तो ये इसका फॉर्मूला होता है बीम मूवमेंट निकालने का, ठीक है। जो बीम मूवमेंट होगी आपकी स्टोरी 2 में, तो वो कैसे निकालनी है, पहले आपको बीम शेयर इज इक्वल टू 2 टाइम बीम मूवमेंट इनटू लेंथ ऑफ बीम होती थी, ठीक है। तो यहां से अगर आप बीम मूवमेंट निकालो तो बीम शेयर इनटू लेंथ ऑफ बीम डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा आपका। ये फॉर्मूला हमने जो प्रीवियस पोर्टल मेथड किया था उसमें भी डिस्कस किया है, तो इसको इसी को रीअरेंज किया है हमने, ठीक है। तो इसको रीअरेंज करने के बाद आपकी बीम मूवमेंट की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो बीम मूवमेंट इन ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, बीम मूवमेंट डी सी की वैल्यू 3.42 आएगी, बीम मूवमेंट इन बी सी की वैल्यू इसको सोल्व करने के बाद 3.57 किलो न्यूटन मीटर आपकी बीम मूवमेंट की वैल्यू आती है, ठीक है। अब ऐसे ही आपने जैसे हमने टॉप स्टोरी के लिए किया, ऐसे ही आपने बॉटम स्टोरी के लिए करना है, राइट। तो बॉटम स्टोरी के लिए सिर्फ मेंबर्स चेंज हो गया और उनकी हाइट चेंज हो गई है, ठीक है। बाकी ये वाला स्टेप सारा जो हमने टॉप स्टोरी एनालिसिस के लिए किया वैसे का वैसा है सारा।
उसके बाद आपने मूवमेंट लेनी है, सिर्फ चेंजेस यहाँ पे आएंगे, मैं वहाँ बता देता हूँ आपको। ठीक है, x1 x2 x3 तो सारा सेम रहेगा, सिर्फ मेंबर चेंज होंगे। ये इक्वेशन बननी है, इक्वेशन के बाद मूवमेंट लेनी है। यहाँ पे आप ले रहे थे ना 4, यहाँ पे आपका डिस्टेंस आएगा 4, पहले आपका डिस्टेंस था 3, 3 का हाफ हुआ 1.5, अब 4 का हाफ होगा आपका 2। ठीक है, तो इस तरह आप एनालिसिस करोगे इसको। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वाला मेथड था आपका एनालिसिस ऑफ